Hello students, I am Rohini and you are watching my channel Utopia. Today I will explain Britannica's Unit 3rd Emerald Earth Section C, my earthquake experience in Tokyo. In this lesson, poet Andrew Patterson explained his horrifying experience that he met in Japan, Tokyo. So I am going to explain the lesson and line wise meaning of the lesson, so please listen very carefully. Okay, so let us start my earthquake experience in Tokyo. Have you ever experienced an earthquake? Here is a question for you कि क्या आपने कभी earthquake experience किया है? On 11 March 2011, Japan was struck by one of the most severe earthquake ओवर रिकॉर्डेड। तो बोलता है 11 मार्च को 2011 को जापान में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, जो कि मतलब कि मोस्ट रिकॉर्डेड, इससे पहले कभी भी इतना बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया था। रीड दिस ट्रू लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ समवन हु वाज देयर एट दैट टाइम। तो बताया गया है कि इस ट्रू लाइफ एक्सपीरियंस को सुनो, रीड करो, जो कि एक ट्रू एक्सपीरियंस है किसी का, जो कि उस टाइम जो है जब वो अर्थक्वेक आया था तो उस टाइम वो जापान में था। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द लेसन नाउ। आई लेफ्ट माय होटल रूम विद माय कैमरा एक्साइटेड टू डॉक्यूमेंट द मैनिक एनर्जी ऑफ टोक्यो स्प्रॉलिंग मेगालोपोलिस। तो क्या बताया कि मैंने अपना जो होटल रूम था वो क्या किया, लेफ्ट किया, होटल रूम छोड़ा, ठीक है, रूम से वो बाहर निकला एक कैमरा के साथ। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। किस चीज़ के लिए एक्साइटेड था? कि वो टोक्यो एक मेगापोलिस, जो बहुत बड़ा सिटी है, ठीक है, जिसमें बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पे वो जा रहा था और उस चीज़ को देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। देयर वॉज नो वे आई कुड हैव नोन दैट इंस्टेड आई would end up taking picture of one of most frightening days of my life। तो बोलता है कि किसी को पता नहीं था, मैं खुद ये नहीं जानता था कि मैं जो पिक्चर लेने जा रहा हूँ उसके प्लेस पे मैं बहुत ही हॉरिफाइंग पिक्चर जो है उस दिन लेने जा रहा हूँ। एक्चुअली में वो किसी और की किस चीज़ की पिक लेने जा रहा था, लेकिन उसको एक बहुत ही डरावनी चीज़ की पिक लेनी पड़ेगी उस दिन। बहुत ही एक हॉरिफाइंग, एक फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस उसको लाइफ का होने वाला है, ये वो नहीं जानता था। I had just emerged from belly of Tokyo metro system, 4 floor beneath Shinjuku station, द वर्ड्स बिजिएस्ट स्टेशन। तो बोलता है कि वो निकला वहाँ से, टोक्यो का जो मेट्रो सिस्टम है वहाँ से निकला, वहाँ पे जो गोल जो वहाँ एक रास्ता था, ठीक है, वैली का मतलब यहाँ पे पेट से नहीं होगा, गोल रास्ते से होगा, वहाँ से वो निकला और शिंजुकू स्टेशन पे, जो कि बहुत ही बिजिएस्ट स्टेशन था, वहाँ पे वो पहुँचा। थाउजेंड्स ऑफ कम्यूटर्स एंड टूरिस्ट जैम्ड पैरेलल ट्रेन प्लेटफॉर्म एंड द शॉप्स इन आर्केड। तो क्या बताया कि वहाँ पे 1000 ऑफ कम्यूटर्स एंड टूरिस्ट, यानी कि बहुत सारे वहाँ पे पैदल चलने वाले यात्री थे, कम्यूटर्स यात्री थे, टूरिस्ट थे। वहाँ पे प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा क्राउडेड था प्लेटफॉर्म, ठीक है, और वहाँ पे जो शॉप्स थी वो आर्केड होता है बेटा, जब ऐसी शॉप्स जहाँ एक रोड होता है और दोनों साइड बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, तो वैसे ही उस स्टेशन पे थी। इट वॉज अराउंड 3 PM। आई वॉज लाइन अप एट बुलेट ट्रेन टिकट काउंटर टू एनकाउंटर अबाउट अ ट्रिप टू नागोया, some 2000 miles southwest of Tokyo, to shoot some photos of their the next day। तो बताता है कि अभी उस टाइम जो टाइम था 3 PM का टाइम था, और वो भी लाइन में खड़ा हो गया टिकट काउंटर की लाइन में बुलेट ट्रेन की। किस लिए? क्योंकि उसने नागोया जाना था, नागोया सिटी में जाने वाला था, जो वहाँ से 2000 माइल दूर था, और वहाँ पे उसने जाके कुछ फ़ोटो शूट करने थे। इट वॉज देन
दैट आई फेल्ट द ग्राउंड मूव अंडर मी स्लाइटली। तभी उसको क्या फील हुआ कि उसके जो पैरों के नीचे जो ग्राउंड है वो मूव कर रहा है, हिल रहा है। इट वॉज ऑलमोस्ट इन imperceptible, like a subway rumbling through a tunnel far beneath my feet। तो क्या हुआ, उसने ये चीज़ जो थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, मतलब कि वो उस चीज़ को सिर्फ फील कर सकता था कि ये हो क्या रहा है। फिर भी उसने क्या सोचा कि ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो जिस जहाँ पे वो खड़ा है उसके नीचे एक टनल है और वहाँ से कोई व्हीकल या कुछ जा रहा है वहाँ से। तो उसने क्या किया, आई इग्नोर्ड इट, तो उसने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। एज डिड एवरी वन अराउंड भी, तो उसके साथ में जो लोग थे उन्होंने भी उस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि वो जो अर्थ है वो मूव कर रही है पैरों के नीचे। देन सेकेंड लेटर अ वॉयलेंट शडरिंग, कुछ टाइम लेटर में बाद में क्या हुआ, कुछ ही सेकंड में वहाँ पे बहुत ज़्यादा मूव करने लगी अर्थ। थिंग्स स्टार्टेड क्रशिंग टू द ग्राउंड, और थिंग्स जो है नीचे गिरना स्टार्ट हो गई, ग्राउंड पे गिरना, वहाँ पे जो ऊपर जो भी चीज़ें थी वो ग्राउंड पे गिरना स्टार्ट हो गई। देन शाइन हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग बिगेन स्विंग वॉलेंटली, और क्या हो गया, जो हैंगिंग लगाई हुई थी जो सीलिंग फैन थे वो भी क्या है, स्विंग करने लग पड़े, बहुत ही तेजी से मूव करने लग पड़े। आई लुक्ड एट एन elderly man next to me. He smiled back at me and said one word, earthquake। तो तभी वहाँ पे उसको क्या मिला, एक बहुत एल्डरली एक पर्सन मिला। उसने उसकी तरफ देख के स्माइल किया और उसने एक ही वर्ड कहा, और क्या कहा उसने, अर्थक्वेक, कि ये अर्थक्वेक है। आई रैन फॉर द डोर अबाउट 60 फीट अवे। तो क्या हुआ, तभी उसने क्या किया, वहाँ से वो भागा और डोर की तरफ जो वहाँ से 60 फीट दूर था। The ground was shaking so violently that it being tossed by swells। तो क्या है, ग्राउंड जो है इस वे से शेक कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था जैसे बड़ी बड़ी लहरों में शिप मूव करता है। जब कोई तूफान आता है तो कोई बड़ा शिप जो है बड़ी लहरों की वजह से मूव करता है। My heart was pounding when I reached the street and darted for a large park surrounding by skyscraper। तो क्या है, उसका जो दिल था वो बड़े जोर जोर से धक धक कर रहा था जब वो स्ट्रीट में पहुंचा और वहाँ पे एक बड़े पार्क की तरफ को निकला, जो कि पार्क जो था सराउंडेड था, उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर यानी कि बिल्डिंग थी। माई माइंड रिप्लेड द इमेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्रैशिंग टू द ग्राउंड। तो जैसे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग यानी कि वहाँ पे इतना बड़ा अर्थक्वेक आया और बड़ी बड़ी बिल्डिंग वो गिरने लगी, तो उसको ऐसा लगा जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब क्या हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, तो वैसे ही उसको ये फील हो रहा था जैसे किसी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह यहाँ पे किसी ने अटैक कर दिया है। The noise was unreal. You could hear the building creak and groan as they shook in their foundation। तो क्या बताया कि जो नॉइज़ था वो अनरियल बहुत ज़्यादा था, ठीक है, वो आप सुन सकते थे। कैसे सुन सकते थे आप, उस मतलब कि जो बिल्डिंग थी उनके टूटने की साउंड आ रही थी, उनके गिरने की साउंड आ रही थी, और जो लोग ग्रोन कर रहे थे यानी कि पीड़ा में जो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे उनकी साउंड आवाज़ आ रही थी। ओके, आई वॉन्टेड टू गेट एज फार फ्रॉम दिस बिल्डिंग एज पॉसिबल। तो वो बोलता है कि मैं जो है इन बिल्डिंग से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से दूर जाना चाहता था। बट इन टोक्यो फाइंडिंग एनी ट्रूली ओपन स्पेस इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल। लेकिन टोक्यो में एक ओपन स्पेस ढूंढना सचमुच में ही क्या था, एक इम्पॉसिबल काम था। वो ये मिल नहीं सकता था ओपन स्पेस। आई टर्न टू look at the building that I had just run out of. It was conversing uncontrollably। तो क्या बोलता है कि मैं जो बिल्डिंग की तरफ गया उसकी तरफ मैं दौड़ा और देखा कि वो इट वॉज कन्वर्सिंग होता है बहुत ही बैड वे से, अनकंट्रोलेबली, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उस वे से वो शेक कर रही थी। यू कुड स्टिल हियर द ग्राउंड rattling as thousands of people evacuated the building। तो क्या बताया, आप बोलता है कि उस चीज़ की साउंड भी सुनाई दे रही थी कि रेटलिंग की साउंड, कि
लोग कैसे दौड़ लगा रहे थे, उनकी दौड़ने की साउंड भी कैसे बिल्डिंग से वो बाहर को भाग रहे थे लोग, वो आप सुन सकते थे। आई स्टार्टेड टू शूट फोटोज ऑफ एवरीथिंग वॉज हैपनिंग, तभी उसने क्या किया, फ़ोटो शूट करने स्टार्ट कर दिए जो भी कुछ वहाँ पे हो रहा था। आई स्टूड इन दैट पार्क फॉर अ गुड 2 hours एज डिड ऑलमोस्ट एवरी वन। तो क्या हुआ, वो बोलता है कि वो उस पार्क में 2 घंटे तक वहाँ पे खड़ा रहा। ड्यूरिंग दिस टाइम द ग्राउंड कंटिन्यूड टू ट्रम्बल एल्विट लेस वायलेंटली। तो क्या है, इस टाइम तक क्या है, कंटिन्यू ट्रम्बलिंग होती रही, 2 hour तक कंटिन्यूसली जो है ग्राउंड में ट्रम्बलिंग होती रही, और जब तक उसने मूव करना थोड़ा कम नहीं कर दिया, जब तक वो वहीं पे स्टैंड स्टिल रहा, वहीं पे मूव नहीं किया, वहीं पे खड़ा रहा। आई वुड फाइंड आउट लेटर दैट आफ्टरनून that earthquake was of magnitude 8.9, the strongest earthquake to hit Japan in recorded history। तो क्या फाइंड आउट किया उसने कि ये सब बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक था जिसकी जो मैग्नीट्यूड था, यानी कि उसको मापा जाता है, जैसे आपको पता है कि रिक्टर जो स्केल है उसके ऊपर इसको किया जाता है, मेज़र किया जाता है, तो उसका जो स्पीड थी वो 8.9 थी रिक्टर स्केल के ऊपर, और एक जापान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ये अर्थक्वेक था। सम पीपल वाज विजिबली शेकन, तो वहाँ पे कुछ जो लोग थे वो सामने दिखाई दे रहे थे शेक करते हुए। देयर वाज अ वुमन क्राइंग, पीपल पॉइंटिंग अप एट द बिल्डिंग एज दे shook, बट मैनी अदर अपीयर्ड काम एंड रिलैक्स्ड। तो क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ औरतें जो थी, वो औरतें ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, और लोग जो है उन बिल्डिंग्स को पॉइंट आउट कर रहे थे, उनकी तरफ देख रहे थे, वो जो कि क्या है, हिल रही थी, मूव कर रही थी ड्यू टू अर्थक्वेक। और कुछ लोग जो थे वहाँ पे काम एंड रिलैक्स वे में बिल्कुल खड़े थे। तो आगे क्या होता है, मेकिंग माई वे बैक टू माई होटल वॉज एन एपिक जर्नी। तो क्या बताया कि मेरी जो रास्ता, यानी कि होटल तक पहुंचने की जो अब जर्नी थी, वो एक बहुत ही एडवेंचरस जर्नी हो गई थी। वहाँ से लेकर, यानी कि उस पार्क से लेकर होटल तक पहुंचने की जर्नी बहुत ज़्यादा एक एडवेंचरस हो गई थी। एपिक मीन्स एडवेंचरस। द रेल सिस्टम इन टोक्यो वाज कम्प्लीटली शट डाउन एंड मिलियंस वर ट्राइंग टू मेक देयर वे होम ऑन फुट। तो क्या बताया कि जो ट्रेन सिस्टम, रेल सिस्टम था टोक्यो में, पूरी तरह से वो टूट चुका था, ठीक है, और लोग जो है पैदल ही अपने अपने घरों को जा रहे थे। द स्ट्रीट वर ग्रिड लॉक्ड, बट आई डिड नॉट लर्न हाउ कैटास्ट्रॉफिक द इवेंट हैड एक्चुअली बीन until got to my hotel and turned on द न्यूज़। तो बताया जा गया कि स्ट्रीट वार्ड ग्रिड लॉक मीन्स कि पूरी तरह फुल हो चुकी थी, यानी कि उस स्ट्रीट्स में अब जब अर्थक्वेक ख़त्म हो गया तो लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, और स्ट्रीट्स जो पूरी तरह लोगों से भरी पड़ी थी, लेकिन उसको एक्चुअली में पता नहीं था कि कितना ज़्यादा नुकसान, यानी कैटास्ट्रॉफिक, यानी इस जो इवेंट, ये जो दुर्घटना हुई, इसकी वजह से कितना नुकसान हो गया है ड्यू टू दिस। तो क्या होता है, जब उस होटल में गया तो उसने न्यूज़ देखा, उसको न्यूज़ मिली, द कोस्टल एरिया ऑफ जापान स्पेशली अ फ्यू हंड्रेड माइल्स ऑफ नॉर्थ टू द नॉर्थ वॉज डिवास्टेटेड बियॉन्ड रिकॉग्निशन बाई अ सुनामी। तो क्या बताया गया कि कोस्टल एरिया था जापान में, उसने क्या न्यूज़ सुनी कि जापान के जो कोस्टल एरिया होते हैं बेटा, सी के किनारे यानी समुद्र के किनारे के जो एरिया थे, वो पूरी तरह से वहाँ पे सुनामी आई हुई थी, और वो जो एरियाज थे वो पूरी तरह से डिवास्टेटेड मीन्स कि डिस्ट्रॉय हो चुके थे। एज आई राइट दिस आफ्टर शॉक आर स्टिल हिटिंग हार्ड। तो क्या बताया कि जैसे जो है इस एक्सपीरियंस, इस हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस के बाद उसने लिखा, तो भी अभी तक भी वो उसके अभी भी वो उसके बारे में सोच रहा था। आई एम ऑन ड्राई लैंड एंड येट आई फील सी सिक। तो बोलता है कि मैं अभी एक ड्राई लैंड पे खड़ा था, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा जो है एक सी सिक, यानी कि एक मतलब कि एक बैड कंडीशन में हूँ। आई हैव लिव्ड थ्रू मैनी फ्राइटनिंग डेज। बोलता है कि मैंने लाइफ में अपनी बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग डेज देखे थे, ठीक है। आई नियरली ड्रोन्ड लास्ट ईयर
while white water rafting in अफ्रीका, वो बताता है कि मैं नियरली डूबने ही वाला था। वाइट वाटर राफ्टिंग कर रहा था वो अफ्रीका में, तो वो डूबने ही वाला था उस टाइम। बट दिस अर्थक्वेक विल फॉर एवर बर्न इन माई मेमोरी एज द मोस्ट हॉरिंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल। लेकिन बताया कि ये जो अर्थक्वेक का एक्सपीरियंस था ये बहुत ही ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था। हॉरिंग एक्सपीरियंस की बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था, ड्रेडफुल एक्सपीरियंस था उसकी लाइफ का। आई सॉ 100-story बिल्डिंग सवे like palm tree in the wind as the earth revolved beneath my feet। तो क्या बताया कि आई सा 100 स्टोरी की 100 स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं कैसे वो पाम ट्री की, जैसे कि पाम ट्री होते हैं जब हवा आती है तो पाम ट्री क्या होता है वो गिर जाते हैं अर्थ के ऊपर, वैसे ही वो 100 स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं अर्थ पे गिर गई। नाउ आई थिंक आई हैव सीन इट ऑल। और उसको ये लगा कि उसने ये सब जो है अपनी आंखों से वो देख चुका है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन एंड इट इज रिटन बाय एंड्रयू पेटर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, I hope you listen the lesson very carefully. Okay, so that's all for today. Thank you and have a nice day.